हेलो दोस्त, आज हम प्रश्नावली 1.4 क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लीजिए। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसाद शांत है या अशांत आवर्ती। तो एकदम घबराने की बात नहीं है, बहुत इजी है। तो पहले समझ लेते हैं। एक ठो पहले कॉन्सेप्ट देख लीजिए। यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। देखिए, अगर कोई भी भिन्न है, सपोज डैट वो पी बाई क्यू के रूप में है, ठीक। तो पी बाई क्यू के रूप में है, तो ये जो क्यू है, क्यू का अभाज्य गुणनखंड जो है, क्यू का अभाज्य गुणनखंड वो 2 के पावर n या 2 के पावर m 5 के पावर m या 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में होगा। तो ये शांत आवृत्ति होगा। तो ये शांत आवृत्ति होगा। समझ गए। अगर ये Q है, यहाँ पर कोई अंक दिया होगा 16 या 18 कुछ दिया होगा या 17 कुछ भी दिया होगा, तो उसका अगर आप लोग अभाज्य गुणनखंडन कीजिएगा तो ये 2 के पावर n या 5 के पावर m के रूप में आ गया, तो ये शांत है। अगर ये इसके रूप में नहीं है तो ये अशांत आवृत्ति है। अब देखिए, एक क्वेश्चन बनाएंगे, आप लोगों को सीधा समझ में आ जाएगा अपने आप। बस थोड़ा पैशंस के साथ देखिए पूरा वीडियो, बस यही आपसे अनुरोध करूंगा। तो देखिए, क्वेश्चन है पहला, देख लीजिए। क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन है 13 बाय 3125। ओके, 13 बट्टे 3125 फर्स्ट क्वेश्चन है। तो बहुत इजी है पहला क्वेश्चन। 13 बाय 3125, ठीक। अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर देखिए Q का अभाज्य गुणनखंड, तो Q क्या है, P के जगह पर तो 13 है, Q की जगह पर क्या है 3125। तो Q बराबर पहले 3125 लिख दीजिए। ओके। अब देखिए, अब इसका अभाज्य गुणनखंडन कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंडन तो आप लोगों को आता होगा, अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, आराम से देखिए। 3125 का लघुत्तम कर दीजिए, अपने आप अभाज्य गुणनखंड पता चल जाएगा। तो किससे लगाइए, 5 से लगा के देखिए। 5 छक्के 30 और 5 दूनी 10, 25 25। आप लोगों को लघुत्तम आता होगा। अगर नहीं आता है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके सर्च कर लीजिएगा, आपको मैंने उसमें अच्छे तरीके से बताया है लघुत्तम कैसे निकालते हैं। उसके बाद फिर से 5 से 5 दूनी 10, 25 25। ओके। उसके बाद फिर 5 से 5 दूनी 10, 25 25। फिर 5 से 25 25। ओके, यहाँ पर लगाते गए हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, 5 का पावर कितना है, 5 1 2 3 4 5, मतलब 5 का पावर कितना है, 5 का पावर 5 है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कंडीशन क्या बताया था, Q का पावर। तो यहाँ पर नीचे लिखिए, Q बराबर कितना आ गया, 5 का पावर 5। तो मैंने कंडीशन क्या बताया था, सो Q जो है सो 2 का पावर n या 5 के पावर m के रूप में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर Q क्या है, 5 के पावर 5, मतलब 5 के पावर m के रूप में हो गया ना। m के जगह पर 1 2 3 4 5 इन्फिनाइट कुछ भी हो सकता है। तो ये 5 के पावर 5 पे आ गया, इसीलिए अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती। ओके, हम लोगों ने बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के द्वारा ये पता कर लिया कि ये ये शांत आवर्ती है, ठीक। शांत आवर्ती है क्योंकि ये 5 के पावर m के रूप में है। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा स्किप हो गया था यहाँ पर, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 17/8, ठीक।
तो 17/8 तो एकदम इजी। क्यू बराबर कितना है, क्यू बराबर 8, ठीक। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, मतलब क्यू बराबर 2 के पावर 2 कितना बार है, 1 2 3, मतलब 2 का पावर 3, ठीक। तो ये क्यू के पावर 2 के पावर 3 मतलब 2 के पावर n के रूप में आ गया ना, यहाँ पे देखिए 2 के पावर n के रूप में आ गया ना। तो ये क्या है, शांत आवृत्ति, शांत आवृत्ति। बहुत इजी है भाई, बस आराम से देखिए पूरा वीडियो, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है 64/455। पहला का तीसरा क्वेश्चन है 64/455। तो क्यू बराबर कितना है, 455, ठीक। तो 455 का भाज्य गुणनखंड निकालिए। तो 5 से 5 8 40, 5 9 45, उसके बाद 89। तो 89 है, तो 89 का तो कोई अब लगबे नहीं करेगा किसी से। तो यहाँ पर क्यू बराबर कितना आया, 5 गुने 89। तो यहाँ पर देखिए 5 के पावर 1 मतलब 5 के पावर n के रूप में तो आ गया, लेकिन यहाँ पर 89 एक्स्ट्रा में आ गया है क्या, जबकि शांत होने का कंडीशन है कि वो 2 के पावर n या 5 के पावर m के रूप में ही होगा, तभी वो शांत है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा 89 आ गया, इसीलिए ये क्या है, अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति, ठीक। अगला क्वेश्चन, है 15/1600, 15/1600, ठीक। तो क्यू बराबर कितना, 1600। तो 1600 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 2 से लगाइए, 2 8 16, 2 से 2 चौका 8, 2 से 2 दूनी 4, 2 से 2 कम 2, 2 पंचे 10, 25 बचे 25, ठीक। तो यहाँ पर देखिए क्यू बराबर कितना आया, 2 कितना बार आया है, 1 2 3 4 5, मतलब 2 के पावर 5 गुने 5 कितना बार आया है, 2 बार, 1 और 2, तो 5 के पावर 2। तो यहाँ पर देखिए 2 के पावर n या 5 के पावर m के रूप में आ गया। तो इसीलिए ये क्या है, शांत आवृत्ति। मैंने ऊपर ही कॉन्सेप्ट बता दिया है, शांत आवृत्ति। जब ये 2 के पावर n और 5 के पावर m या 2 के पावर n या 5 के पावर m के रूप में होगा तो वो शांत होगा। अगर इसके अलावा अगर कोई भी अंक आ जाता है तो वो अशांत आवृत्ति है, ठीक। तो ये शांत आवृत्ति है। अगला क्वेश्चन है 5वां, 29/343, 29/343। वेरी सिंपल, क्यू बराबर 343, 343 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। अगला है 343। तो 343 को 7 से लगाइए, 7 चौका 28, 7 9 63, फिर 7 से 7 7 49। तो यहाँ पर देखिए क्यू बराबर कितना आया, क्यू बराबर 7 के पावर 7 कितना बार है, 1 2 3, तो 7 का पावर 3। तो ये क्या हुआ, अशांत आवृत्ति। क्यों, क्योंकि ये ना ही 2 के पावर n के रूप में है, ना ही 5 के पावर m के रूप में है। 7 के पावर कुछ है, मतलब 3 है, तो ये अशांत आवृत्ति, ठीक। अगला है 6 नंबर, 23/2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, मतलब गुने 5 के पावर 2। तो इसको आप लोग बिना आगे वीडियो देखें इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए कि ये शांत है और अशांत, ईमानदारी से। तो ठीक है, मैं बताता हूँ। यहाँ पर 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में है, तो ये क्या हुआ, ये शांत आवृत्ति हुआ। क्या, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ दिया है 2 के पावर 3 या 5 के पावर 2,
हो गया ना। तो ये क्या है, शांत आवृत्ति, शांत आवृत्ति, क्योंकि कंडीशन है। तो 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में जो होगा वो शांत आवृत्ति होगा। चलिए अगला है 7 नंबर 129/2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 7 गुने 7 के पावर 5। ठीक, इसको बनाना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 के पावर 2 है, क्यू की जगह पर क्या है 2 के पावर 2 और 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5। तो यहाँ पर तो 2 के पावर n और 5 के पावर m को तो फॉलो कर रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा में यहाँ पर क्या आ गया 7 के पावर 5। तो जब ये इसके अलावा अगर कोई भी संख्या दिया होगा तो वो क्या हुआ, अशांत आवृत्ति। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति, क्योंकि वो उस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, अशांत आवृत्ति। ठीक, अगला क्वेश्चन ये तो डायरेक्ट है सीधे क्या। उसके बाद 8 नंबर है 6/15। 6/15, तो क्यू की जगह पर कितना 15 का अभाज्य गुणनखंडन कीजिए, 3 × 5 = 15। तो क्यू बराबर 3 गुने 5। तो यहाँ पर देखिए 5 के पावर m तो है, लेकिन 5 के पावर 1, तो 5 के पावर m तो है, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा में क्या आ गया 3 आ गया। तो इसीलिए ये क्या हो गया, अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति। बहुत ही सिंपल है। अगला 9 नंबर 35/50, क्यू बराबर 50। तो 50 का अभाज्य गुणनखंडन कीजिए। तो 50 का 5 से 5 दाही के 50, 5 दूनी 10। यहाँ पर क्यू बराबर 2 गुने 5 के पावर 2। तो यहाँ पर 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में है, तो ये क्या हुआ, शांत आवृत्ति। ठीक, अगला 10 नंबर 77/210। 77/210, वेरी सिंपल। 210 क्यू बराबर 210, क्यू बराबर 210 का यहाँ पर मैं साइड में कर देता हूँ। तो 210 का अभाज्य गुणनखंडन कीजिए। 2 से 2 × 2, 2 × 5 = 10, 2 से 2 × 5 = 10, सॉरी 5 से 5 दूनी 10, 5 × 5, 3 से 3 × 21। यहाँ पर क्यू बराबर कितना आ गया, 2 गुने 5 गुने 3 गुने 7। यहाँ पर 2 के पावर 1, 5 के पावर 1 तो है, मतलब 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप को तो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा में क्या आ गया 3 गुने 7। तो ये क्या हुआ, अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति। इसके अलावा 2 के पावर और 5 के, इसके अलावा अगर कुछ भी आए तो अशांत आवृत्ति है क्या। ठीक, तो फर्स्ट नंबर का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो लिख देंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में पहला जो है सो शांत है, पहला, दूसरा, चौथा, छठा और नौवां। ठीक, तो पहले पहला बनाएंगे। तो 13/3125 है। ठीक, तो 13/3125 का अभाज्य गुणनखंडन पहले पीछे किए थे। तो इसका अभाज्य गुणनखंडन कितना है, ये थे 5 का पावर 5, 5 का घात 5 आया यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख देंगे 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। ठीक, तो 13/5 गुने 1/5 गुने 1/5 गुने 1/5 गुने 1/5 ऐसे लिख सकते हैं। अब 13 में 5 से भाग दीजिए। तो 5 दूनी 10 पॉइंट और 5 छके
30 भाग दे के देख लीजिए 2.6 आएगा। गुने फिर 1 में 5 से भाग दीजिए तो 0.5 दूनी 10 गुने 0.2 गुने 0.2 गुने 0.2 गुने 0.2। ठीक, 1 2 3 4 5 हो गया। 1/5 1/5 1/5 1/5 इसलिए 0.2, क्योंकि 1 में 5 से भाग देंगे तो 0.2 आएगा। अब उसके बाद गुना कर देंगे तो 2.6 इसको यहाँ पर रहने दीजिए, हाँ 2.6 रहने दीजिए। अब 0.2 है 0.2 है 0.2 0.2 तो गुना कीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 1 2 3 4, मतलब दशमलव के बाद कितना अंक आया, 1 2 3 4, दशमलव के बाद 4 अंक आया है तो यहाँ पर डबल जीरो डाल देंगे, 0 पॉइंट। अब इसको इससे गुना कर दीजिए, तो यहाँ पर साइड में गुना कर लीजिए, यहाँ पर 0.0016 गुने 2.6। ठीक, तो 36 के 6 हासिल 3, 6 कम 6 3 9 0 0 0, फिर 2 से 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 2 कम 2 1 3 0 0 0। ठीक, सूत्र 6 9 2 11 के 1 हासिल 1 3 1 4 0 0 0। देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक, यहाँ पर कितना अंक है दशमलव के बाद 1 2 3 4, तो 4 अंक इधर 1 अंक इधर, 5 अंक हुआ तो इधर से 5 अंक गिन लिए, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर पॉइंट दे देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.00416 आंसर। ठीक, ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला है दूसरा भी शांत है। तो दूसरा क्या है, 17/8, बहुत ही सिंपल। तो 17/8 का भाज्य गुणनखंडन, 8 का भाज्य गुणनखंडन होगा 2 के पावर 3, तो 2 के पावर 3 मतलब 2 गुने 2 गुने 2 क्या, तो 17/2 गुने ये 2 ठो 2 बच गया तो 1/2 गुने 1/2 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए 17 में 2 से भाग दीजिए, तो यहाँ पर मैं साइड में करके दिखा देता हूँ। 2 से 17 से 2 में भाग दीजिए, 2 से 17 में भाग देंगे तो 2 8 16, 7 में से 6 गया तो 1 कट गया 0, यहाँ पर 0 आया तो 1 ठो पॉइंट यहाँ पर दे देंगे, 2 पंचे 10। ठीक, तो कितना है 8.5, तो 8.5 गुने और 10 में 2 से भाग दिए हैं, 1 में 2 से भाग दिए हैं तो कितना आएगा 0.5। कैसे मैं बता देता हूँ, यहाँ पर साइड में, यहाँ पर देखिए 1 में 2 से भाग दिए हैं क्या, तो यहाँ पर 1 में नहीं लगेगा तो 0 पॉइंट दीजिए, तो 0 पॉइंट देंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, फिर 2 पंचे 10। ठीक, 0.5, तो यहाँ पर 0.5 गुने फिर 1 में 2 से भाग तो 0.5 बराबर। अब इसको गुना कीजिए, तो 8.5 को अभी रहने दीजिए, गुने 25 1 2, दशमलव के बाद कितना अंक आया, 1 अंक इधर 1 अंक इधर, 2 अंक, तो 2 अंक छोड़ के 0 डाल दीजिए, तो 0.25। अब इसको और इसको गुना कर दीजिए, तो गुना करना था, यहाँ पर साइड में गुना करते हैं 0.25 गुने 8.5, अच्छा रहेगा इस तरह गुना करेंगे तो 25 के 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12 के 2 हासिल 1, 8 5 40 के 0 हासिल 4, 8 दूनी 16 4 20 के 0 हासिल 2, 5 2 1 2। देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 और 2 अंक, इधर 1 अंक, 3 अंक,
तो 3 अंक छोड़ के 1 2 3, 3 अंक छोड़ के एक ठो दशमलव दे 2.125, 2.125 इसका आंसर हो गया। यही इसका दशमलव प्रसार हो गया। तो यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद एक अंक, यहाँ पे दशमलव के बाद देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 अंक इधर और एक अंक इधर, 6 अंक। तो 1 2 3 4 5, एक अंक और बढ़ाने के लिए 0 डाल दिए, यहाँ पे दशमलव डाल दीजिए, यहाँ पे 0 डाल दीजिए। यही इसका क्या हो गया आंसर। अगला सेक्शन नंबर है 23/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2। बहुत ही सिंपल, 23/2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 बराबर 23/2 गुने 1/2 गुने 1/2 गुने 1/5 गुने 1/5। ठीक, आगे 23 में 2 से भाग दीजिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 गुने 1 में 2 से भाग तो 0.5 गुने 0.5, 1 में 5 से भाग गुने 0.2 गुने 0.2। ठीक, आगे 11.5 गुने 0.5 गुने 0.5, 0.25, 2 अंक के बाद 0.25 गुने 0.2 से गुना कीजिए 0.2, तो 2 दूने 4, एक अंक 2 अंक, तो 2 अंक के बाद तो 0 लगाइए, यहाँ पे 0.04 दे दीजिए। उसके बाद 11.5 गुने 0.25 गुने 4, 0.04, तो 25 चौका 100। ठीक, अब देखिए 2 अंक के बाद यहाँ पर 2 अंक के बाद अंक है तो 2 2 4, तो 4 अंक, तो 1 2 3, यहाँ पे एक अंक और दे दिए 4.0 डाल दीजिए। ठीक, अब तो 11.5 गुने 0.01 हुआ। अब इसको गुना कर दीजिए, तो 11.5 1 से गुना करेंगे तो 1 1 5, एक अंक के बाद अंक, पॉइंट के बाद एक अंक है, अब पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 1 3 अंक, तो यहाँ पर पॉइंट दे दीजिए, यहाँ पे 0 दे दीजिए, 0.115 इसका आंसर हो गया। अगला है 35/50, तो इसको भी बना लेंगे 9। तो 9 का अभाज्य गुणनखंड कितना है 2 गुने 5 के पावर 2, यहाँ पे देख लीजिए 2 गुने 5 के पावर 2, यहाँ पे तो 2 गुने 5 के पावर 2, तो 5 गुने 5, तो 35/2 गुने, सॉरी यहाँ पर 35/5 गुने 1/2 गुने 1/5 लिख सकते हैं। ये वाला 5 यहाँ पर 35/5 गुने 1/2 गुने 1/5। ठीक, उसके बाद 35/5 काट दीजिए, 7 गुने 1/2, तो 0.5 गुने 0.2 यहाँ पर भाग दीजिएगा। तो उसके बाद 7 गुने इसको गुना कीजिए, 5 दूनी 10, एक अंक 2 अंक, 2 अंक के बाद 0.0, उसको गुना कीजिए तो 70, तो 0.7 इसका आंसर हुआ। तो दूसरा क्वेश्चन भी पूरा बन गया, यही इसका दशमलव प्रसार है। दूसरा भी बन गया।